दोस्तों, आप सबका कुंभ राशि के खास कार्यक्रम में स्वागत है। बस ये ध्यान रखना, फरवरी में इन 3 जगहों पर भूलकर भी मत जाना, वरना तुम्हारी जिंदगी में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं आने वाला। फरवरी का ये महीना बहुत छोटा होता है और इस छोटे से महीने में ग्रहों की स्थिति एक दूसरे के साथ बहुत उलझ जाती है। कहीं ग्रहों का अच्छा असर तुम्हारी जिंदगी में अच्छे फल लाता है, तो कहीं बुरा असर और खराब हालात तुम्हें मुश्किल में डाल देते हैं। तुम्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, हर स्थिति में अपने आप को संभाल कर रखना होगा। तुम्हें ये बताना जरूरी है कि अगर मैंने बिना सोच विचार के ये काम किया, तो मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि राहु, शनि और मंगल की नजरें तुम पर हैं, और इस फरवरी में बहुत बड़े बदलाव तुमसे मिलने वाले हैं। ये बदलाव तुम्हें एक कदम ऊपर ले जाएंगे, लेकिन अगर गलती की तो 100 कदम नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो पूरी देखना, हर एक बात को ध्यान से सुनना, समझना और जानना। तभी तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, गुरु जी के आशीर्वाद से। तुम दिन में 2 गुना और रात में 3 गुना तरक्की करोगे। लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। 2025 के फरवरी महीने में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां अगर तुम चले गए, तो तुम्हारे सारे अच्छे काम बेकार हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां आने लगेंगी, तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब होगा और तरह तरह की मुसीबतें तुम्हारे पास आएंगी। आखिर वो कौन सी जगहें हैं, ये जानने के लिए तुम भी बहुत उत्सुक होगे, और आज की वीडियो में हम भी तुम्हें बताने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहो, हर एक बात को अच्छे से समझते रहो, क्योंकि अगर तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल दिल से लिखें। देखो दोस्तों, जो महाकाल के भक्त हैं और हनुमान जी के भक्त हैं, उनके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है और वे हर हाल में खुद को संभालने में सक्षम होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा अभिमान, कभी कभी हमारी जिद या हमारा स्वार्थ हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है जो हमारी ही बर्बादी का कारण बन जाते हैं। जैसे कि इस विज्ञान के जमाने में हम अक्सर अपनी पुरानी संस्कृति को भूल जाते हैं। हम धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये सब तो अंधविश्वास है, इसे मानने से क्या होगा। लेकिन ये अंधविश्वास तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से कहते आए हैं, लेकिन हमने कभी उनकी बात नहीं मानी। आज तुम्हें उनकी बातें सुननी होंगी और उनकी हर बात तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना सकती है। बना सकती है क्योंकि उनके बाल सिर्फ धूप में सफेद नहीं हुए, वो तो अनुभव की चादर से सफेद हुए हैं। उन्होंने काफी अनुभव हासिल किया है, और अगर तुम अपनी जवानी में उनसे थोड़ा अनुभव ले लो, तो वो तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा। ये सच है कि हमें अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत हैं। उन्हें अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। जैसे कि बहुत सारे लोग उल्टी क्रियाएं करते हैं, टोटके करते हैं, काला जादू करते हैं, ये सब हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है। कहते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जो इंसान ये सब करता है, वो कभी भी गड्ढे में गिर सकता है और अपनी जिंदगी में बर्बादी ला सकता है। ऐसे उल्टे काम करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन ये कलयुग का जमाना है, जहाँ इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है, भाई भाई का दुश्मन है। एक माँ 4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे मिलकर भी एक माँ का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए तो वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। असल में हालात बेहद खराब हैं, लेकिन इस कलयुग में ऐसे कामों की उम्मीद की जा सकती है, जहाँ एक इंसान को गिराने के लिए दूसरा इंसान तैयार है। इंसान काला जादू करवाने लगते हैं। एक समय था जब सतयुग था, जहाँ लोग नर्क नहीं जाते थे, और अब कलयुग आ गया है, जहाँ हर कोई नर्क का हिस्सा बन रहा है। तुम्हारी जिंदगी में कई लोग हैं जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं, तुम्हें अपनी राहों का कांटा समझते हैं और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाना चाहते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। तुम्हें ये जानना है कि सबसे पहले किस जगह नहीं जाना है। फरवरी 2025 में इसकी जानकारी दी जाएगी। अगर तुमने वीडियो को अधूरा छोड़ दिया, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तो इसे ध्यान से देखो। भगवान का इशारा मानकर अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता।
सबसे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी कि काला जादू एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने बुरे समय और मुसीबतों को किसी और पर डाल सकते हैं। और यही काम तुम्हारे दुश्मन करते हैं। खासकर वो रोज तुम्हारे ऊपर नजर रखते हैं। आखिर तुम किस रास्ते से निकलते हो, किस रास्ते पर चलते हो, ऑफिस, दुकान या कॉलेज जाने के लिए कौन सा रास्ता लेते हो? जब दुश्मन ये जान लेते हैं कि तुम किस रास्ते से जाते हो, डॉट डॉट जाते हो किस रास्ते से, तो वो एक ऐसी चाल चलता है कि सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तुम्हारी बर्बादी के लिए अपनी भला तुम्हारे सर पर डालने, तुम्हारा व्यापार और नौकरी बंधवाने के लिए एक थाली में तंत्र क्रिया करता है। उसमें गुड़िया हो सकती है, फल हो सकते हैं, साड़ी हो सकती है, चूड़ी हो सकती है, श्रृंगार का सामान हो सकता है। ये तंत्र क्रिया किसी और की बर्बादी के लिए की जाती है, खासकर अमावस्या के दिन। तुम्हें बहुत सावधान रहना है, बहुत सतर्क रहना है अपने घर के आसपास। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो, अगर वहां पर कोई टोना टोटका किया हुआ है या काला जादू किया हुआ है, रास्ते के बीच में थाली में कुछ रखा है, या तुम्हें कोई पोटली नजर आती है, तो तुरंत सावधान हो जाओ। क्योंकि अगर तुम उस जगह पैर रखोगे या अनजाने में अपनी गाड़ी उसके ऊपर से निकालोगे, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। वो दुश्मन यही तो चाहता है कि तुम उस टोने के ऊपर से गुजर जाओ, अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ। वो किसी भी तरीके से चाहता है कि तुम बस उसके ऊपर से निकल जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसका इरादा पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारा बिजनेस रुक जाएगा और तुम्हारी अच्छी किस्मत पलट जाएगी। रातों रात तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और धीरे धीरे एक एक पैसा तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और तुम सड़क पर आ जाओगे। इसलिए संभल जाओ, सावधान रहो। फरवरी 2025 में तुम्हारे लिए ये जाल बिछाया जा रहा है, और जाल बिछाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना है। उसका नाम हम आगे बताएंगे। उसका नाम सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखो दोस्तों, वैसे तो धर्मशास्त्र कहा जाता है कि इंसान को कभी काला जादू नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें भगवान का साथ नहीं मिलता। ऐसे लोग हमेशा असफल रहते हैं। फिर भी तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अगर तुम्हें रास्ते में कोई काला जादू या टोटका नजर आए, तो उसे नजरअंदाज कर दो। अगर हो सके तो दूसरा रास्ता अपनाओ। मुझे रोजाना वही टोटका रास्ते में नजर आ रहा है, बार बार वही दिख रहा है। इसका मतलब समझ लो, ये दुश्मन की चाल है। षड्यंत्र बना चुका है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो तुम्हें अपना शिकार बना ही लेगा। इससे पहले समझदार यही है कि तुम खुद समझ जाओ और ऐसी चीजों से दूर रहो। उन पर पैर मत रखना, अपनी गाड़ी मत ले जाना। तुम सुरक्षित रहो, कोई तुम्हारा बाल विवाह नहीं कर पाएगा। लेकिन जाने अनजाने में तुमने इसे अंधविश्वास मान लिया। बहुत सारे लोग जो विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, वो इन चीजों को नहीं समझते। कभी कभी वो इसे लात मार देते हैं या इसके ऊपर कुछ फेंक देते हैं। तो ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें अपने काम से काम रखना है और इससे कोई बेकार का लगाव या जुड़ाव नहीं रखना है। ना तो इसे लात मारना है और ना ही विज्ञान के तर्क देकर अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। अभी तुम दोस्तों के सामने हीरोपंती दिखा सकते हो, लेकिन बाद में जब इसके नतीजे तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, तो कोई मदद करने नहीं आएगा। ये याद रखना, क्योंकि ये दुनिया भगवान की है। यहाँ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। तुम्हें अच्छे से भी काम करना पड़ेगा और बुरे से भी। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए हमेशा कौन अच्छा है रहा है और कौन हमेशा से बुरा रहा है। कई रिश्तेदार होते हैं जो हमारी खुशी में खुश नहीं होते। ये वही लोग होते हैं जो मन ही मन हमें दुश्मन मानते हैं। ये वो आस्तीन के सांप होते हैं जो कभी भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के परिवार में तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अब आगे का वीडियो और भी खास होने वाला है, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। फरवरी 2025 में ये बात तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। देखो, स्मशान को तो महादेव का निवास स्थान माना जाता है। शमशान पवित्र होता है, शांत होता है। वहां पर आत्माओं को मुक्ति मिलती है, क्योंकि उनका क्रियाकर्म सब नियमों के हिसाब से होता है। लेकिन तुम्हारे शहर में कब्रिस्तान भी होंगे और वहां पर ऐसी कोई नियमों का पालन नहीं होता। इसी वजह से अक्सर शवों की आत्मा भटकती रहती है। और तुम्हें फरवरी 2025 में भूलकर भी किसी कब्रिस्तान के आसपास से नहीं निकलना है। इस जगह के आसपास नहीं मंडराना है।
जाने अनजाने में वहां पर पेशाब नहीं करना है और भूल कर भी खाने की कोई चीज लेकर वहां से नहीं निकलना है। अगर तुम गलती करोगे तो ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि अंधविश्वास हर जगह नहीं होता। तुम्हें कुछ बातों के असली कारण समझने होंगे कि हर इंसान की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसका काम सनातन संस्कृति के वेद के नियमों के अनुसार होता है, लेकिन दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं होता। इसी वजह से अक्सर कब्रिस्तान के आसपास कई रहस्यमय मामले देखने को मिलते हैं। तुम्हें खासकर फरवरी में अमावस्या के दिन इस बात का ध्यान रखना है कि कब्रिस्तान के आसपास नहीं जाना है, चाहे कोई भी हालात हो, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। इस जगह पर मत जाना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झंझट हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखना, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते, बस सच्चाई बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम जिंदगी में कोई गलती न करो और उसका बुरा परिणाम न झेलो। इसी में तुम्हारी भलाई है कि इस बात का खास ध्यान रखो। गुरुजी ने आज की वीडियो को पूरी सच्चाई से बनाया है। कुछ लोगों को वीडियो में कही गई बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर तुम इन जगहों पर जाओगे तो सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी। तीसरे नंबर पर हम एक जरूरी बात बताने वाले हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पूजा पाठ नहीं होता। तुम्हारे आसपास दीपक गली गाता है। मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत गंदे रहते हैं, कई दिनों तक नहाते नहीं हैं। उनके घर में भगवान की मूर्ति तो होगी, लेकिन वो बस दिखावे के लिए होती है। उन मूर्तियों पर मकड़ी के जाले होंगे, धूल होगी, ऐसा लगेगा मानो कई दिनों से उनकी पूजा नहीं हुई है। तुम खुद सोचो, जहाँ भगवान का अनादर हो रहा हो, जहाँ घर में गंदगी फैली हो, घर की महिलाएं समय पर नहीं नहाती, लेट उठती हैं, या पूरा ध्यान पैसे कमाने में लगा हो और भगवान से कोई मतलब न हो, फिर भी घर में भगवान की मूर्ति रखी हो और उस पर धूल चढ़ी हो, तो उस घर में भगवान का निवास नहीं हो सकता। भगवान की कृपा वहां नहीं हो सकती। उस घर में आत्माएं नकारात्मक हो सकती हैं और क्लेश ही पैदा होगा। अगर तुम जाने अनजाने में ऐसे घर में चले गए, तो तुम्हारी सोच भी भटक सकती है। फरवरी 2025 कुछ बड़ा करने का साल है, इसलिए हम तुम्हें बचा रहे हैं। हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये गलती मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे जीवन पर बहुत भारी पड़ सकता है। देखो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम हमेशा दूसरों का भला सोचते हो, अपने घर में सुबह शाम सही समय पर झाड़ू पोछा करवाते हो और भगवान की भक्ति सही समय पर सही तरीके से करते हो। इससे तुम्हारे घर में बहुत स्वच्छता है, माता लक्ष्मी का निवास है, जिस वजह से तुम बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम बहुत पवित्र हृदय वाले इंसान हो। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं होता। घर में भगवान की मूर्ति की पूजा कब करते थे, उन्हें तो यही नहीं पता। ऐसे गौरव में तुम भूलकर भी कदम मत रखना फरवरी 2025 में, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर तुम ऐसे में कदम रखोगे, तो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्ति हमला कर सकती है और तुम्हारे दिमाग पर प्रहार करके तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता को कम कर सकती है। इससे तुम्हारे मन में भी भटकाव और कहीं ना कहीं स्वार्थ की समस्या बढ़ जाएगी और तुम अपनी राह भटक जाओगे। फिर तुम्हें आलस्य आने लगेगा, थकावट महसूस होगी और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए भूलकर भी ऐसे घर में फरवरी 2025 में मत जाना जहां भगवान का अनादर होता हो, जहां उनकी पूजा नहीं होती। ऐसा घर तो नरक के बराबर है, और तुम्हें ऐसे नरक में बिल्कुल भी कदम नहीं रखना है। जिंदगी बहुत छोटी है, यहाँ हमें कुछ बड़ा करना है, तो पागल मत बनो कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए हर वक्त सोचता रहूं। तुम्हें हमेशा भगवान से जुड़े रहना है, तो पैसा अपने आप तुम्हारे पास आने लगेगा। तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि जिस जगह पर तुम्हें नहीं जाना है, उसे ध्यान से सुनो। वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं, वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। देखो, इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे अपने लोगों से धोखा मिलता है, प्यार में धोखा मिलता है, व्यापार में घाटा होता है, या नौकरी से निकाल दिया जाता है। कभी न कभी तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा डाउनफॉल आया होगा जब सब कुछ बर्बाद हो गया होगा, और उस वक्त तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस हुआ होगा, बहुत बेचैनी हुई होगी। और ऐसे समय में इंसान को सबसे ज्यादा शराब और धूम्रपान की याद आती है, और धीरे धीरे वो इसका आदी बन जाता है। नशे की हालत उसे खा जाती है, और हम यही नशे की हालत से तुम्हें बचाना चाहते हैं। देखो, बदलाव प्रगति का नियम है।
एक अच्छा समय आएगा, फिर दुख भरा समय आएगा, फिर अच्छा समय आएगा। यही प्रकृति का नियम है और यही चलता रहेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में हमेशा अच्छा समय ही आता रहेगा, तो तुम खुद सोचो कि तुम परिस्थितियों से लड़ना कैसे सीखोगे। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी मुसीबतें इसीलिए आती हैं ताकि हम जिंदगी की पाठशाला में बहुत कुछ सीख सकें और अनुभव हासिल कर सकें। लेकिन इंसान खुशी के दिनों में तो बड़ा खुश रहता है, पर जैसे ही दुख आता है, वो बहुत उदास हो जाता है। ये कैसी बात है? तुम्हें थोड़ा संभलना पड़ेगा क्योंकि ये 4 दिन की जिंदगी है। 2 दिन तुम्हारे साथ रहेंगे और 2 दिन तुम्हारे खिलाफ। जब दिन तुम्हारे साथ हो, उस दिन घमंड मत करो, और जब दिन तुम्हारे खिलाफ हो, उस दिन धैर्य रखो। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही शानदार हो जाएगी। तो ये तुम्हारी जिंदगी की समस्या है। जब तुम्हें ये खुशखबरी मिलती है, तो तुम खुशी से झूमने लगते हो, लेकिन जैसे ही दासी के सामने कोई झटका लगता है, तुम उदास हो जाते हो और एक बड़ी गलती कर बैठते हो, शराब पीने लगते हो, जुए में लग जाते हो, पैसे कमाने के गलत तरीके तलाशने लगते हो। तो फरवरी के 28 दिनों में तुम्हें ये सब बिल्कुल नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस जगह मत जाना जहां शराब मिलती है, जहां धूम्रपान का सामान है, या जहां लोग जुआ खेलते हैं। अगर तुम वहां गए, तो तुम्हारी जिंदगी और भी उलझ जाएगी। तुम्हारा दुख आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। होगा क्योंकि भगवान हमारे माता पिता की तरह होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को थोड़ा बहुत डांटते हैं जब तक कि वो रोने न लगे, वैसे ही भगवान भी जानते हैं कि हमें कितना डांटना है और कितना कष्ट देना है। वो हमें तब तक कष्ट देते हैं जब तक हम रोने न लगे। उन्हें पता है कि हम कितनी सहनशील घोड़ों की रेस में भाग लेता है, तो वह अपने घोड़े को चाबुक से बहुत मारता है। तुम जब देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये कितना निर्दय है, यह अपने ही जोड़े को मार रहा है जो उसे जिताने वाला है। लेकिन घुड़सवार का उद्देश्य कुछ और है। वह उस घोड़े को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, वह तो उसे रेस जिताना चाहता है, इसलिए उसे मार रहा है। तुम्हें भी अपने देखने का नजरिया बदलना होगा। हमारा जो मालिक है वह हमें कष्ट नहीं पहुंचा रहा, हमें मुसीबतों में नहीं डाल रहा, हमारी जिंदगी में परेशानियां नहीं दे रहा। वह तो हमें जिंदगी की इस रेस को जिताना चाहता है, तभी तो हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आती हैं। और तुम क्या करते हो? जरा सी मुसीबत आ गई, उदास हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, ओवरथिंकिंग में चले जाते हो, शराब पीने लगते हो, गलत जगह चले जाते हो। तो वहीं पर तुम्हें संभलना है, सावधान रहना है। खास तौर पर इस फरवरी के महीने में जो 3 से 4 जगह हमने तुम्हें बताई, ये सारी जगह नरक के द्वार है। तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे हाथ में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी संभल जाओगे और गुरुजी की बात मान लोगे तो आने वाला समय तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हो सकता है। तुम्हारे कष्ट सकते हैं और सावधानी पूर्वक अगर एक एक कदम बढ़ाओगे तो जिंदगी का नाम ऊंचा हो सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।